Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with the chapter number 8, Worm in my pocket. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने एक वॉर्म को अपनी पॉकेट में रख लिया और उसके बाद उस वॉर्म के साथ क्या हुआ वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Let's warm up. Match these small creatures with their homes. यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स के नाम दिए हैं. आपको उनके नाम को उनके घर के साथ मैच करना है. जैसे फर्स्ट है अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म कहाँ पर रहती है? अर्थवॉर्म आपको ऐसे तो नहीं है कि आप सड़क पे चल रहे हो तो कभी भी मिल जाएगी. तो वो ज्यादातर कब मिलते हैं? जब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और हर जगह कीचड़ जैसा हो जाता है तो वो तब निकलते हैं. तो उनका होम क्या हुआ इन सारी पिक्चर्स में से? अर्थवॉर्म होते हैं यहाँ पर कीचड़ में. सो इसको हम मैच करेंगे अर्थवॉर्म से. नाउ सेकेंड सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म कहाँ पर होते हैं? सिल्कवॉर्म का जो कीड़ा होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है पत्तियों में, लीव्स में. तो इसको हम मैच करेंगे यहाँ पर. नाउ आंट. आंट कहाँ पर होती है? ज्यादातर जहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी होती है वो उसमें अपना घर बनाकर रखती है, सैंड वगैरह में. तो आंट को हम मैच करेंगे इससे. नाउ फोर्थ इज क्रैब. क्रैब्स तो ज्यादातर ओशियंस में ही होते हैं तो क्रैब को हम मैच करेंगे ओशियंस से. नाउ लास्ट स्पाइडर. स्पाइडर तो अपना वेब बनाती है और उसी में रहती है तो स्पाइडर को हम मैच करेंगे उसके रिस्पेक्टिव वेब से. अब आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर जितने भी इंसेक्ट्स दिए हैं उन सबके हैबिटेट्स अलग अलग हैं. तो इसी सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे इस पोएम में. सो लेट्स रीड द पोएम. One rainy day, on my way home from school, I found a big worm and thought it was cool. बारिश के दिन थे और इसमें एक बच्चा है जो बारिश के दिन में अपने स्कूल से जब घर जा रहा था तो उसको रास्ते में क्या मिला? एक वॉर्म मिली. मैंने अभी बताया था आपको कि जो वॉर्म्स होती हैं वो ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं निकलती हैं, वो जब बारिश के दिन होते हैं तभी मिलती है. तो इसमें भी वही है कि वो बारिश के दिन में स्कूल से घर जा रहा था तो उसको रास्ते में एक वॉर्म मिली, अर्थवॉर्म. I picked up the worm with my bare hand, held it up high, thinking how grand. और उसको वो देखने में मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत अट्रैक्ट कर रही थी तो उसने क्या किया? उसको ऐसे ही अपने हाथों से उठा लिया. बेयर हैंड मतलब होता है कि बिना किसी ग्लव्स के, बिना किसी प्रोटेक्शन के किसी चीज को टच करना. तो उसने ऐसे ही पकड़ के उसको उठा लिया. आप यहाँ साइड में पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे उसने वॉर्म को पकड़ा हुआ है. The worm was so cute and wiggled a lot. I put him in my pocket to show mom what I had caught. अब जो बच्चा है उसको वो वॉर्म बहुत ही क्यूट लग रही थी और विगल्ड मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा मूव कर रही थी. मतलब अब कोई चीज फ्री रहती है और हम उसे पकड़ लें तो उसे अनकंफर्टेबलनेस तो होगी, तो ऐसे ही वो भी बहुत ज्यादा मचल रही थी. तो उस बच्चे ने उस वॉर्म को कहाँ रखा? अपनी पॉकेट में रखा. इसलिए रखा कि वो घर जाकर अपनी मॉम को दिखाएगा कि देखो उसे क्या मिला. What will she say when I show her my find? Will she let me keep it? I hope she won't mind. अब वो ये सोच रहा है कि जब मैं मम्मा को ये दिखाऊंगा तो वो क्या कहेंगी? क्या वो मुझे इसे रखने देगी या फिर वो ये कहेंगी कि ठीक है जो तुम्हें करना है करो. Mom was in the kitchen when I showed her what I had found. She screamed, "No way! Put it back in the ground." मॉम तब किचन में थी और मैंने मॉम को पॉकेट से निकाल के दिखाया कि देखो मैंने क्या लाया. और जैसे ही मॉम ने देखा, मॉम एकदम बहुत गुस्से में चिल्लाई कि जाओ वापस जाकर इसे ग्राउंड में रख दो. Now I am so angry. She always says no. If she won't let me keep it, then I will just go.
तो इतना सुन के जब उसकी मॉम ने उसे बोला कि इसे वापस ग्राउंड में रख दो, तो उस बच्चे को गुस्सा आ गया। उसको लगा कि मम्मी तो हमेशा हर चीज के लिए मना ही करती रहती है। तो उसने ये सोचा कि अगर मम्मी इसे घर में नहीं रहने देंगी तो मैं भी चला जाता हूँ उसके साथ। सो मी एंड माई मॉम पैक्ड अ सैंडविच और टू, ran out the door and down the street we both flew. अब मतलब वो बच्चा और वो बॉम, उन्होंने एक दो सैंडविच लिए और वो लोग डोर से बाहर होकर चले गए सड़क पर। We walked to the park and sat on a bench. I pulled out my worm and noticed a stench. फिर वो कहाँ पर गए, चलते चलते एक पार्क में गए और एक बेंच पर बैठ गए। तब उस बच्चे ने उस वर्म को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और उसने क्या नोटिस किया, स्टेंच, मतलब उसको जैसे ही उसने वर्म को पॉकेट से बाहर निकाला तो उसमें से उसको स्मेल आने लगी। He looked kind of floppy, but wiggled a bit. I thought, oh my gosh, my worm is not fit. अब जब उसने वॉर्म को निकाला तो वो बहुत फ्लॉपी हो रही थी, मतलब बहुत अनकंफर्टेबल थी उसके पास। तो वो थोड़ा थोड़ा मूव करने की भी कोशिश कर रही थी। तो अब उस बच्चे को लगा कि ओ माय गॉड, इसका मतलब मेरी जो वॉर्म है उसे कुछ हो गया है, वो फिट नहीं है। I laid him in the dirt and let him go free. I guess that my pocket was not the best place to be. अब उसने क्या किया, उसको वापस जमीन पर रख दिया और उसे फ्री छोड़ दिया। तब उस बच्चे को समझ आया कि वॉर्म को पॉकेट में रखना सूटेबल नहीं था, मतलब वो उसका घर नहीं था, तो वो वहां पे कंफर्टेबल नहीं थी। इसी तरह हम सबका भी एक अपना हैबिटेट होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कहीं भी रखना चाहें और कोई रह सकता है। अब अगर हम फिश को जमीन पर रखें तो इज इट पॉसिबल कि वो रह पाए? नो। या हमें कोई कहे कि हमें पानी में घर बनाकर उसमें रहना है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। गॉड ने हम सबको अपना अपना हैबिटेट प्रोवाइड किया है, तो हम कुछ टाइम के लिए कहीं जा जरूर सकते हैं पर हम वहां पर रह नहीं सकते। Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. इस OMR sheet में आपको करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। फर्स्ट इज हाउ ग्रैंड मीन्स। यहाँ पर हाउ ग्रैंड का मतलब क्या है? वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पर हाउ ग्रैंड का मतलब है वेरी अट्रैक्टिव, मतलब जो वॉर्म थी वो उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी थी। तो करेक्ट आंसर इज डी। सेकेंड, द नैरेटर्स मॉम ऑलवेज सेज। नैरेटर की मॉम, जो पोएट है यहाँ पे, उसकी मॉम हमेशा क्या बोलती थी हर चीज के लिए? नो। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड इज द नैरेटर वॉज एक्सपेक्टिंग हर मदर टू बी। नैरेटर को क्या लग रहा था कि उसकी मदर क्या होंगी वॉर्म को देख के? ग्लैड। बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, द वॉर्म वॉज टू बिग टू फिट इन द। वॉर्म बहुत बड़ी थी, कहां पर फिट होने से? पॉकेट। पॉकेट में जब वो फिट हुई थी तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नाउ फिफ्थ, द वॉर्म वॉज नॉट फिट एट ऑल बिकॉज। वॉर्म फिट क्यों नहीं थी? क्योंकि इट वॉज कॉट टाइटली, क्योंकि वो बहुत ही टाइटली पैक थी उस पॉकेट में। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिए, इसको आप पोएम पढ़कर आप खुद फिल करिएगा। Our third exercise is write true or false. First is the boy in the poem caught a strange creature. Boy ने किसी अजीब से creature को पकड़ा था? No, this is false. वो worm थी, उससे सब familiar होते हैं। Second, the worm was very grand. वो worm बड़ी थी जो उसकी पॉकेट में फिट नहीं हो रही थी?
यस, ट्रू। थर्ड, द बॉय थॉट हिज मदर वुड बी एंग्री। बॉय को लगा था उसकी मदर गुस्सा करेगी, नहीं, उसको लगा था कि मॉम खुश होंगी, तो दिस इज फॉल्स। फोर्थ, द बॉयज मदर फेल्ट वेरी हैप्पी। बॉय की मदर बहुत खुश हुई थी देखकर, नो, बहुत गुस्सा हुई थी, so this is false. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। अब इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।